स्टूडेंट असी एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स चैप्टर पढ़ते पे हैं और उसकी फस्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हुण फस्ट एक्सरसाइज का 24th सम देखो। अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। सो देखो की दिता है कि एक वाटर टैंक आ जिहदी शेप की है इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, मीनस वो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन आ और देन किया इट्स सैमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। सो सैमी वर्टिकल एंगल केड़ा दिता है tan इनवर्स 0.5। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। सो उस टैंक दे विच जिहड़ा वाटर आ वो फिल किया जा रहा है किस स्पीड दे नाल 5 क्यूबिक मीटर पर आवर दे नाल। सो दैट मीन सानू वॉल्यूम कितना दिता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना दिता है dv/dt दैट इज 5 क्यूबिक मीटर पर आर। देखो जो क्यूबिक आ गया दैट मीनस वॉल्यूम की गल की है, जे स्क्वेयर आ जाए इतने सो इसका मतलब एरिए की गल होंगी। सो इतने क्यूबिक आना सो इसका मतलब इतने इन्वर्टेड सर्कुलर कोन दे वॉल्यूम की गल की हुई है। सो दैट मीनस dv/dt सानू कितना दिता है 5 क्यूबिक मीटर पर आर। सो फाइंड द rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter। सो असी रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है वाटर का कि किस अकॉर्डिंगली जो वाटर आ उस टैंक दे विच फिल हो रहा है जो टोटल वाटर कितना टैंक दे विच सॉरी जो वाटर की टैंक दे विच हाइट कितनी हो चुकी है 4 मीटर। सोल्यूशन देखो स्टूडेंट, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट एंड अल्फा बी द सैमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सो आ साडे कोल राइट सर्कुलर कोन आ। सो इहदे विच आर रेडियस हो गया, एच हाइट हो गई और अल्फा की हो गया सैमी वर्टिकल एंगल। सो देयरफॉर टैन अल्फा फिर किहदे कोल आ गया R/H दे। R/H क्यों, क्योंकि टैन अल्फा किहदे कोल हुंदा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो इत्थे आर की आ परपेंडिकुलर और एच की आ बेस। सो R/H आ गया। सो दैट मीनस अल्फा की दे इक्वल आ tan इनवर्स R/H दे इक्वल। बट सानू सैमी वर्टिकल एंगल कितना दिता है tan इनवर्स 0.5। सो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। सो दोनों ने इक्वेट कर दोगे आ चीज़ आ गई। दैन tan इनवर्स कैंसल हो गए। सो R/H की दे इक्वल आ गया 0.5 दे इक्वल। सो R/H इज इक्वल टू 1/2। सो 0.5 में लिख सकते हैं असी 1/2। दैन R की दे इक्वल आ गया H/2 दे इक्वल। सो इस इक्वेशन का नंबर पा लो 1। then let V be the volume of the cone। so V ਨੂੰ वॉल्यूम मान लिया। then cone ਦੇ वॉल्यूम ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3 pi r square h। so ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ h/2। so ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ V ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1/2 pi h cube। then differentiate करोगे with respect to t। so dv/dt is equal to 1/12 into 3 pi h square और further h ਦਾ डेरिवेटिव dh/dt। सो कैलकुलेशन करन ते dv/dt आ चीज़ आ जाएगी। सो इहदा नंबर पा लिया असी 2। दैन देखो सानू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन आ। सो मीनस dv/dt कितना है 5 मीटर क्यूबिक पर आवर। आ चीज़ सानू गिवन आ और h भी सानू गिवन आ 4 मीटर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड दे विच असी dv/dt फाइंड किया सी। सो उस इक्वेशन दे विच की करोगे dv/dt की जगह 5 मीटर 5 पुट कर दोगे और h की जगह की पुट कर देंगे 4। सो कैलकुलेशन करोगे dh/dt की आ गया 5/4 पाई और इतने पाई की वैल्यू 22/7 पुट करन ते आ चीज़ आ जाएगी। दैन कैलकुलेशन करन ते dh/dt आ गया 35/88 मीटर पर आवर। सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इज 35/88 मीटर पर आवर। सो इवें असीं इस सम नूं सॉल्व करना है। नैक्सट बच्चे इस एक्सरसाइज के जिन्ने भी सम ने उस सारे सम दियां तुहानूं पिछे एग्जाम्पल मिल जाणगियां। बुक दे विच एग्जाम्पल हैगियां ने जिवें 22 सम आ। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। so जो 22 सम आ सेम सम दी एग्जाम्पल आ इस बुक दे विच। सो असीं एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उस तो बाद जिवें 23 सम आ
ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਬੁੱਕ ਤੇ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ 22 ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 14। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 14, a ladder 5 meter long is leaning against a wall। ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਆ 5 ਮੀਟਰ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at a rate of 2 centimeter per second। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਇਜ਼ its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟ ਜੋ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਲੈਡਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਡਰ ਇਜ਼ 4 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੈਡਰ ਜੋ ਆ ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਆ ਵਾਲ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। Let the foot A of the ladder be at a distance x meter from the wall and y meters be the height of the wall at any time t। सो देखो आ y की मान लिया वॉल और ए सी की आ साडी को लैडर जिहदी हाइट कितनी आ, जो कितने मीटर लॉन्ग आ 5 मीटर लॉन्ग आ, और आ डिस्टेंस असी की मान लिया x, और x की वैल्यू सानू ऑलरेडी गिवन आ दैट इज़ 4। उस तो बाद देखो क्योंकि एक राइट ट्रायंगल बन रही है ना, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम की आ जाएगा साडे कोल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। सो आ चीज़ आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर। सो सॉल्व करने की आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 से इस इक्वेशन का नंबर पा लिया 1। दैन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। सो देखो एक्स का डेरीवेटिव 2x और फरदर एक्स का डेरीवेटिव करांगे तो dx ओवर dt, वाई स्क्वेयर का डेरीवेटिव 2y और फरदर y का डेरीवेटिव dy ओवर dt। 25 कॉन्स्टेंट आ, कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव 0। उस तो बाद 2 देखो कॉमन निकल आएगा, दूसरी साइड पर लैके जाओगे तो 0 हो गया। सो उस तो बाद देखो सानू दिता है dx ओवर dt दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सैकेंड, और सेंटीमीटर दे विच दिता है, और बाकी सानू सारियां वैल्यूज़ किहदे च दित्तियां होईयां मीटर्स दे विच। सो सेंटीमीटर नू मीटर च चेंज कर लिया, मीनस 2 नू किहदे नाल डिवाइड किया 100 दे नाल, सो मीटर च चेंज हो गया। सो दैट मीन 2 सेंटीमीटर किहदे कोल आ गया फिर 0.02 मीटर पर सैकेंड। उस तो बाद इत्थे dx ओवर dt की जगह असी पुट कर देंगे 0.02। सो वैल्यू पुट करन दे dy ओवर dt किहदे कोल आ गया, इस फंक्शन दे कोल आ गया, इहदा नंबर पा लिया 2। दैन देखो x की वैल्यू सानू ऑलरेडी गिवन सी क्वेश्चन दे विच दैट इज़ 4। सो 4 वैल्यू इत्थे पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। सो 4 वैल्यू पुट की, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आना, सो दैट मीनस y की वैल्यू आनी सी +-3, बट हाइट असी नैगेटिव नहीं लै सकते, सो y की वैल्यू कितनी आ गई फिर 3। पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की है दैट इज़ 3। उस तो बाद x की वैल्यू देखो 4 आ चुकी है, y की वैल्यू 3 आ। सो ये दोनों वैल्यू असी पुट करांगे इक्वेशन नंबर 2 दे विच। सो इक्वेशन नंबर 2 च वैल्यू पुट करन ते dy ओवर dt कितना आ जाएगा दिस। दैन कैलकुलेशन करन ते लास्ट ते आ गया -8 ओवर 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 ओवर 3 सेंटीमीटर पर सैकेंड। सो यही असी फाइंड करना सी। सो सिमिलरली तुसी 22 सम भी सॉल्व करना है। उस तो बाद जो 23 सम आ उहदी सानू एग्जाम्पल मिल जाएगी, एग्जाम्पल नंबर 15। सो ये भी देख लो एक बारी। अ सैंड इज़ पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सैकेंड। देखो तो स्क्वेयर नहीं आएगा, इतने क्यूब आना। सो एक करैक्शन कर लो, क्यूब आएगा इतने। सो देखो द फॉलिंग सैंड form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? So की कह रहे हैं
कि एक सैंड इज़ पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सैकेंड। सो एक पाइप दे विचों जिहड़ी सैंड आ एक रेत आ जिहड़ी आ रही आ किहड़ी स्पीड दे नाल 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सैकेंड दे नाल। सो क्यूबिक दिता, सो दैट मीनस वॉल्यूम की गल की हुई आ। सो मीनस dv/dt सानू दे दिता 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सैकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। सो जिहड़ी सैंड आ रही है पाइप दे विचों वो ग्राउंड दे एक कोन की शेप बना रही है in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। so इस accordingly ਜਿਹੜੀ cone बन रही है कि height ਜਿਹੜੀ ਆ cone ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ 1/6 of the radius। then how fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter। so ਅਸੀਂ find ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ accordingly sand cone ਦੀ height ਜਿਹੜੀ increase ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ rate ਦੇ ਨਾਲ sand cone ਦੀ height increase ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ height ਕਿੰਨੀ ਆ 4 centimeter। so देखो ਇਹਦਾ solution। so let r be the radius and h be the height of the right circular cone formed by falling sand at time t। so h ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1/6 r already given ਹੈ ਨਾ 1/6 of the radius। so height of the cone is always 1/6 of the radius। so that means h कितना है 1/6 into r। so r की value आ गई 6h। now let v be the volume of the sand cone at time t। so cone आ cone ਦਾ volume किहदे इक्वल ਹੁੰਦਾ है 1/3 pi r square h ਦੇ इक्वल। so लिख लिया। then इत्थे ਅਸੀਂ r ਦੀ value put कर ਦਾਂਗੇ h 6h स्क्वेयर। सो कैलकुलेशन करन ते कितना आ गया 12 पाई h क्यूब। डेरिवेटिव करोगे दैन dv/dt कितना आ जाएगा 36 पाई h स्क्वेयर dh/dt। दैन देखो सानू dv/dt ऑलरेडी गिवन सी दैट इज़ 12 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सैकेंड। सो dv/dt आ गया। दैन dv/dt की वैल्यू असी इस इक्वेशन च पुट करांगे। सो 12 इज़ इक्वल टू 36 पाई h स्क्वेयर dh/dt। दैन dh/dt की देखो आ गया 1/3 पाई h स्क्वेयर। दैन h की वैल्यू सानू गिवन आ 4 सेंटीमीटर। सो इस इक्वेशन च h की वैल्यू पुट कर दोगे। सो dh/dt आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सैकेंड। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सैकेंड वैन इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो इवें असीं इस सम नूं सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट जिन्ने भी सम ने इस एक्सरसाइज के तुहानूं ऑलमोस्ट सारे सम्स दियां एग्जाम्पल इस बुक दे विचों मिल जाणगियां। सो तुसीं कोशिश करनी है कि एग्जाम्पल पहला रिवाइज कर लो, उस तो बाद सम नूं सॉल्व करने की कोशिश करो। दैन तुसीं सम जिहड़े आ ओह ईजली सॉल्व कर सकोगे। सो तुसीं ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करनी आ। सो जेकर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैनूं पुछ लिओ।